सर बाजार तो इस समय तो डरा रहा है, लेकिन बाजार को लेकर के एक बड़ी खबर और आ गई है। अभी भी भारतीय बाजार बहुत महंगा नजर आ रहा है। जितने भी जानकार हैं, जितने भी ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उनको मैं क्यों कह रही हूँ ये भी मैं बता देती हूँ। गौरव जी, अभी अभी खबर आई, अश्वथ दामोदरन जो कि दिग्गज निवेशक है और मार्केट वैल्यूएशंस पे इनके विचार बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं। उनका कहना है कि अभी भी भारतीय बाजार काफी महंगा है। उन्होंने ये कहा है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे महंगा शेयर बाजार है। भारत की ग्रोथ स्टोरी कितनी भी आकर्षक क्यों ना लगे, ये भारतीय कंपनियों के लिए कुल मिलाकर औसतन 31 गुना अर्निंग्स, 3 गुना रेवेन्यू और 20 गुना एप्टा के वैल्यूएशन को सही नहीं ठहराया जा सकता। सर, बड़ा स्टेटमेंट है भारतीय बाजार को लेकर के। क्या सच में वैल्यूएशन महंगे हैं भारतीय बाजार के? करेक्शन इसीलिए आ रहा है, और कितना करेक्शन बाकी है? तो अर्निमा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट में अगर वैल्यूएशंस को हम आइसोलेशन में देखें, सिर्फ हम्म। इंडिया के वैल्यूएशंस को देखें, तो हम्म। आज की डेट में हमारा जो लार्ज कैप निफ्टी है, निफ्टी 50 कह लीजिए, हम्म। उसके वैल्यूएशन हिस्टोरिकल एवरेजेस से अगर हम फॉरवर्ड वैल्यूएशंस देखें, उससे हम्म। कंपेयर करें हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से, तो हम मोर और लेस इन सिंक विद लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप का जहां तक पी मल्टीपल है, वो इन लाइन विद हिस्टोरिकल एवरेजेस है। हम्म। एंड सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, तो उसका वैल्यूएशन ऑफ कंपैरेटिवली एक्सट्रीमली चीप। मतलब जो उसमें प्रॉफिट की ग्रोथ आ रही है और उस हिसाब से जो उनको करंटली मार्केट वैल्यू कर रहा है, उस हिसाब से देर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट एग्जिस्ट इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स। हम्म। ऑन दी अदर हैंड, अगर वैल्यूएशन को के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो व्हाट इज वरिसम आर द मिड कैप एंड द स्मॉल कैप स्पेस, particularly the mid cap space, जहां हम्म। पे valuations are comparatively very very high। आज की डेट में मिड कैप का फॉरवर्ड वैल्यूएशन, इनफैक्ट करंट वैल्यूएशन वुड बी क्लोज टू 40, हम्म। and small cap would be trading around 34 35, which is हम्म। on the higher side, which I हम्म। agree। And but mid cap or small cap में there has been a steep correction in some of the quality names, and मेरे को लगता है कि करेक्शन हुआ है तो हम उन क्वालिटी स्टॉक्स को, हमें अगर हम अच्छे ढंग से चूज करें तो हम्म। वहां पे भी संभावनाएं हैं। पर मैं ये मानता हूं कि एक बार में वंस एक एक ही बार में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए हम जी। एडवोकेट करते हैं, वन इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, एंड सेकेंडली इन्वेस्टिंग ओनली इन क्वालिटी स्टॉक्स विद साउंड मैनेजमेंट, एंड थर्डली इन्वेस्टिंग इन ट्रांचेस। किसी को नहीं मालूम है कि मार्केट कितने समय तक और गिरेगा, या कब हम्म। उठ जाएगा, या कब शार्प रिकवरी आएगी, या मार्केट में कितना और करेक्शन आ सकता है। तो देयर हम्म। आर मल्टीपल ग्लोबल फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट मार्केट्स। दे कुड बी फैक्टर्स, इंडियन मार्केट के भी फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इन हम्म। सबको मद्देनजर रखते हुए हम अपने आपके क्लाइंट्स को और दर्शकों को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म सोचें, और पैसे बनाने की बहुत संभावना है। इंडियन मार्केट्स, मेरे ख्याल से दाम अश्वथ जी कुछ भी कह लें, लेकिन इंडियन इकोनॉमी जो है एज सच, हम हम्म। लोग का, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द ग्लोब राइट नाउ। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है अनपैरेलल है इन टर्म्स ऑफ लीडिंग ग्लोबल पावर्स इन द वर्ल्ड। हम्म। हमारा जो डेफिसिट्स है, दे वेल इन कंट्रोल। हमारी जो डेमोग्राफी एज है 27, which is one of the youngest populations, and skillful population is getting added। We have हम्म। a democracy। चाइना की तरह हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स है। तो बहुत सारे फैक्टर्स है, एंड ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, विच हम्म। ये सब बताता है कि हमारी इकोनॉमी आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। अगले 10 15 20 साल के लिए यहाँ पे बहुत पैसा बनेगा। शेयर मार्केट में अभी तक जितना पैसा बना है, उससे कहीं गुना ज्यादा पैसा आने वाले वक्त में बनेगा। जी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम मेथोडिकली इन्वेस्ट करें, किसी के कहने पे ना जाएं, किसी के अपना थोड़ा दिमाग भी लगाएं, अपना एनालिसिस भी करें,
अपना मार्केट को समझ रखें और कंपाउंडिंग और बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उस पर विश्वास रख के इन्वेस्टिंग करें। जी सर, मार्केट में अभी पोटेंशियल बहुत है, बिल्कुल हम आपकी बात समझ रहे हैं, पर अभी जो हमारे निवेशक हैं जो पिछले कुछ समय से अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे थे अपने पोर्टफोलियो में, उनको सबसे बड़ा सवाल उनके पास इस समय ये है कि अचानक बाजार क्यों गिरने लगा। और माइनर करेक्शन हम लोग ने देखा था लगातार, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन कि अब खरीदारी आ ही नहीं रही है बाजार में। आपके हिसाब से क्या है वो रीजंस? क्या डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनना एक बहुत बड़ा रीजन है कि बाजार गिर रहा है? उनके जो पॉलिसी डिसीजंस है वो अफेक्ट कर रहे हैं बुरी तरह बाजार को? सो अर्निमा, मेरे को 25 साल हो गए हैं इस क्षेत्र में। मैंने मार्केट्स बहुत समय से ट्रैक किया है। हम्म। मार्केट में कुल मिला के अगर हम निफ्टी को भी देखें, करीब 10% का करेक्शन हुआ है। ये मेरे हिसाब से 10% का करेक्शन कुछ भी नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर्स, जैसे नए निवेशक आप जिनकी बात कर रही थी अभी, ये जो मार्केट में अभी आए हैं, उन्होंने ये पहला मेजर करेक्शन शायद देखा है। हम्म। करेक्शन तो 30 40 50% तक भी हो सकते हैं। जो निवेशक मार्केट में आए हैं उनको ये समझना चाहिए कि इक्विटीज जो हैं, हम्म। ये अप और डाउन का गेम है, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। हम्म। मार्केट ऊपर भी जाएंगे, नीचे भी आएंगे और रेंज बाउंड भी रह सकते हैं। हम्म। पर इसको ये कोई नहीं कह सकता है कि कब लंबे समय के लिए ऊपर जाएंगे, लंबे समय के लिए नीचे जाएंगे और हम्म। कब रेंज बाउंड रहेंगे। तो जो निवेशक इक्विटीज में आते हैं उनको ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि मार्केट्स में प्रॉफिट भी होता है और लॉसेस भी होते हैं। और फर्क सिर्फ इतना है कि आप जब लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट आपको हर तरह का सबक सिखाएगा। आपको हर तरह की चीजों को डाइजेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए।